हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। और केके और आरसीबी के बीच खेले गए ओपनिंग मुकाबले में कह सकते हैं आरसीबी ने एक शानदार जीत दर्ज की है, जहां पर 7 विकेट से जीत कर कह सकते हैं इन्होंने अपने आईपीएल 2025 के कैंपेन की शुरुआत की है, जहां पर विराट कोहली के बल्ले से सेंचुरी देखने को मिली। वहीं कह सकते हैं फिल सॉल्ट ने भी एक बेहतरीन पारी खेली। और इस मैच की कह सकते हैं पूरी टाइमलाइन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विनीत रामाकृष्णन, साथ ही हर्षित बिष्ट। विनीत सर, क्या कहेंगे इस मैच के बारे में, जिस तरीके से आरसीबी ने कह सकते हैं एक शानदार शुरुआत की है आईपीएल 2025 के कैंपेन की, और जो जीत दर्ज की है 7 विकेट से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जीत इन मायनों में ज्यादा खास रही क्योंकि पूरे 20 ओवर भी नहीं खेलने पड़े, 17 ओवर में ही ये जीत दर्ज कर ली जिस तरीके से, क्योंकि एक हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद कर रहे थे लेकिन वो हुआ नहीं। यार बिल्कुल सही बात है। ये काफी डोमिनेंट विन आप कह लो आरसीबी के लिए कि टू स्टार्ट ऑफ विद सच अ डोमिनेटिंग विन दैट टू अगेंस्ट डिफेंडिंग चैंपियंस उनके घर पे एक बहुत ही बड़ा मोरल बूस्टर रहेगा ये आरसीबी के लिए। और जिस तरीके के उन्होंने लाइनअप सेट की है, फिल सॉल्ट, विराट कोहली, डेविड पडिक्कल, आपके वहाँ पे इम्पैक्ट सब आ रहे हैं, रजत पाटीदार बैट कमिंग एट नंबर 4, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड जो आने वाले थे, तो बहुत ही डोमिनेंट एक बैटिंग परफॉर्मेंस हियर। और जैसे आपने बताया 177 5 का टारगेट जो है लगभग 4 ओवर के रहते रहते किया है, तो रन रेट में भी काफी अच्छा बूस्ट ये है। ऑन दी अदर हैंड, जिस तरीके से केकेआर ने शुरुआत की थी, लग रहा था कि यार 200 तक का तो आंकड़ा ये कर ही लेंगे, बट कुणाल पांड्या कमिंग इन विद दैट वाइटल 2 विकेट्स, और जिस तरीके का उनका दूसरा स्पेल था, पहले ओवर में 15 रन खाए, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने वापसी की, 107 पे 1 विकेट थे 12 ओवर के अराउंड, उसके बाद तब टू रेस्ट्रिक्ट योर टीम की, मतलब सिर्फ 60 रन अगले 9 ओवर में बने और आपके 7 विकेट आपने गंवाए, तो बहुत ही बढ़िया कमबैक भी किया था आरसीबी ने। सो एक कंप्लीट कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस जिसे आप कहते हैं, वही आपको यहाँ देखने को मिला। ऐसा नहीं था कि यार आरसीबी पूरे ही हावी थे राइट फ्रॉम द स्टार्ट। देवर मोमेंट्स, केकेआर के पास मोमेंट्स है, जिस तरीके से रहाणे और नारायण खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यार 200 तक निकल जाएगा, बट द कमबैक दे मेड वाज फैंटास्टिक। उस पिच पे 190 एक सब पार टोटल होता, लेकिन 170 में आपने रोका, 20 रन कम लगभग केकेआर ने बनाए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से फिल सॉल्ट ने खेला, पहले ही बॉल पे जो फिल सॉल्ट ने वो चौका लगाया ना, लगेगा कि यार यहाँ से तो मुश्किल ही होगा। वैभव अग्रवाल को स्विंग मिल रहा था, येट आपने आपके रन आए। वरुण चक्रवर्ती के पहले या दूसरे ओवर में 20 रन आपने ठोके, तो वो एक मेजर फैक्टर था। केकेआर वो रिलाइंग ऑन दैट 8 ओवर्स ऑफ वरुण चक्रवर्ती एंड सुनील नारायण, और वो काइंड ऑफ पूरा नलिफाई कर दिया उस अटैक को, उस थ्रेट को। तो डोमिनेंट परफॉर्मेंस बाय आरसीबी, गोइंग बाय व्हाट दे डिड, दे आर लुकिंग लाइक अ वेरी स्ट्रांग टीम, बट आईपीएल पहला ही मैच है ये। केकेआर के लिए भी यहाँ पे काफी अच्छी लर्निंग्स होगी कि उनका जो मिडिल ऑर्डर था, जो हमेशा शेकी, हमें लग रहा था शेकी था, आई थिंक हर्षित एंड वी हैड डिस्कस दिस आल्सो, कि वो जो मिडिल ऑर्डर ना वही शेकी रहेगा, और वही एक्सपोज भी हुआ, सबसे सीधे सीधे तरीके से वही एक्सपोज हुआ। अंकुश रघुवंशी जो पिछले साल इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, बट देवर ही वाज डूइंग इट इन द टॉप ऑफ द ऑर्डर, न्यू बॉल में पावर प्ले के अंदर वो कर रहे थे। मिडिल ऑर्डर में जैसे ही आपने उनको देखा, वो थोड़े से डामाडोल हो गए, उनको पता नहीं लग रहा था कि यार मेरे को कब वो गियर चेंज करना। वो गियर चेंज भी नहीं कर पाए, कितने 30 रन मारे 22 बॉल पे मिडिल ओवर्स में। 30 रन बने। साथ 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 आपके वेंकटेश अय्यर को नहीं चले, रिंकू सिंह नहीं चले, तो वहां पे वो डामाडोल हो गया। अंडे रसल का एक बड़ा विकेट था वो अगर टिक जाते तो मे बी वो 20 रन जो मैं कह रहा हूँ जो कम पड़ गए थे वो आ जाते वहां पे। सुरेश शर्मा का जो गैम्बल था, 3 ओवर पे कितने 40 रन वो दे चुके थे, फिर भी रजत पाटीदार ने सुरेश शर्मा को ओवर दिया और वो विकेट मिल गया उन्हें। तो मेरे लिए तो की टर्निंग पॉइंट वो रसल वाला विकेट था। अगर वो नहीं मिलता तो यहाँ पे 190 200 तक का स्कोर आरसीबी चेज कर रही होती और उनके लिए मुश्किल हो जाता। बिल्कुल, आरसीबी यहाँ पर चेस करती हुई दिखती है, लेकिन जिस तरीके से इस मुकाबले को आरसीबी ने कंट्रोल किया, और शुरुआत यहीं से करूँगा हर्षित। अगर मैच की शुरुआत देखी जाए, जो विनीत सर ने अभी जिस चीज़ को मेंशन किया कि सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे ने जिस तरीके से बेहतरीन शुरुआत दी थी, 6 रन 6 ओवर पावर प्ले में मुझे याद है 60 रन थे, और आरसीबी मजबूर हो गई थी कि 6 ओवर के बाद ही उन्हें स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लेना पड़ा था। वहाँ पर उन्होंने, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट उनके लिए काफ़ी काम किया। उसके बाद जिस तरीके से आरसीबी ने इस मुकाबले में वापसी की, और कह सकते हैं जो प्लेटफॉर्म सेट किया था खासकर सुनील नारायण ने और अजिंक्य रहाणे ने, उसको कह सकते हैं कन्वर्ट नहीं कर पाया आरसीबी के केकेआर के जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स थे, खासकर रंगरिक रघुवंशी। उन्होंने पारी खेली 30 रनों की 22 गेंदों पे। उसके अलावा वेंकटेश अय्यर फेल होते हुए नजर आए। रिंकू सिंह का बल्ला भी नहीं चला, वो भी बोल्ड होकर पॉइंट वापस लौटे। रसेल
या फिर रमनदीप सिंह या हर्षित राणा। और क्योंकि जब ये कैंपेन स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले जो हम सोच रहे थे कि हर्षित राणा या रमनदीप सिंह भी कुछ ऐसे फैक्टर्स के रूप में काउंट किए जा रहे थे जो कि केकेआर को एक बैटिंग डेप्थ देंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ दिखा नहीं और इस वजह से कह सकते हैं आज केकेआर को एक बुरी हार का सामना करना पड़ा। देखिए अनिमेश, इस मैच से पहले जब हम प्री मैच में बात कर रहे थे तो आकाश बैठे थे यहाँ पर, उन्होंने कृणाल पांड्या के बारे में बहुत ज्यादा बात करी थी, और आज कृणाल पांड्या ने ही वो मैच का जो नतीजा है वो डिसाइड किया। कृणाल पांड्या ने अपने सेकेंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर में पहले अजिंक्य रहाणे, फिर रिंकू सिंह, फिर उसके बाद आपने वेंकटेश अय्यर को आउट करके मैच वहां पर खत्म कर दिया था। केकेआर को अपने मिडिल ऑर्डर में जो उनका आरआरआर का ट्राई हुआ है, रिंकू, रसल और रमनदीप से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, बट आज रिंकू ने 12 रन बनाए, रसल ने 4 और रमनदीप ने 6 रन बनाए। तो जहां पर वो फ्लॉप हो वहां पर लग गया था कि यार केकेआर से ये मैच बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस रन बनते हैं, हमने कई सीजन देखा, यहाँ पर रन बनाना कोई मुश्किल टास्क था नहीं। और जिस तरह का केकेआर ने प्लेटफॉर्म सेट किया था, 10 ओवर में 100 रन थे, 14 ओवर में 140 रन थे। उसके बाद आप देखिए 20 ओवर में सिर्फ 174 रन बने, तो वहां पर आपने मोमेंटम आरसीबी के फेवर में दे दिया था। और फिर जिस तरह से फिल सॉल्ट ने शुरुआत करी लास्ट सीजन में, केकेआर में थे इसी ईडन गार्डन्स में 7 मैच खेल के गए थे, जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका लास्ट सीजन था, बिल्कुल वहीं से स्टार्ट किया। पहले ओवर में ही उन्होंने इनफैक्ट पहली बॉल पे बाउंड्री मार के अपना इरादे बिल्कुल जाहिर कर दिया था। और फिर जब केकेआर ने वरुण चक्रवर्ती को इंट्रोड्यूस किया, जो कि उनके मैच के एक्स फैक्टर थे, हम सब उनको पर्पल कैप का प्रबल दावेदार मान रहे, जिस तरह से उन्होंने उनको टैकल किया, जिस तरह से उनके अगेंस्ट रन बनाए, वहां से केकेआर का मोरल ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। और विराट कोहली ने उनका बखूबी साथ निभाया। विराट कोहली के वो 2 बैक टू बैक सिक्सेस जो उन्होंने लगाए हर्षित राणा के अगेंस्ट, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली शायद बैकफुट पे चले गए, बट विराट कोहली ने इक्वली उनको सपोर्ट किया। इसका नतीजा था 95 रन का पार्टनरशिप फर्स्ट विकेट पे। और मुझे कभी नहीं लगा दूसरी इनिंग्स में कि आरसीबी कहीं भी इस मैच में या क्या कहीं भी इस मैच में वापसी करने का मौका देख रही है। तो इट वाज अ कंप्लीट डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम आरसीबी। और आरसीबी का जो वो टॉस डिसीजन जीत के जो पहले बॉलिंग का डिसीजन था, वो इसीलिए था कि उनकी बैटिंग पे ज्यादा रिलाई करते हैं, बैटिंग पे ज्यादा डेप्थ है, और जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया कि चाहे कितना भी टारगेट हो, अगर हमारे पास ऐसे बैटर्स है टॉप ऑर्डर में, स्पेशली फिल सॉल्ट जिनको उन्होंने 11.5 करोड़ में खरीदा, तो वो एक ऐसा बैट्समैन है जो किसी भी स्कोर बोर्ड का प्रेशर अपनी टीम को लेने नहीं देता। और आज जिस तरह का परफॉर्मेंस था, डिस्पाइट स्पिनर्स थे, और क्योंकि आरसीबी के स्पिनर्स ने अच्छा किया था, तो केकेआर के स्पिनर्स तो और ज्यादा लीथल थे, बट उनको नलीफाई कर दे जब तक वो अटैक पे आते, उससे पहले वो गेम बहुत दूर ले गए थे। तो कंप्लीट परफॉर्मेंस बाय आरसीबी एंड वेरी हैप्पी फॉर देम, बिकॉज यार इतना मतलब इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है उस टीम की। हमेशा स्टार्टिंग के मैचेस हमेशा खराबी परफॉर्मेंस रहा है उनका, तो इस बार जीते हैं, गुड थिंग, गुड स्टार्ट। विराट कोहली का एक बड़ा मैच था, विराट कोहली के रन भी आए उस मैच में, जो भी आरसीबी फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे सब हुआ उनके लिए। जॉश हेजलवुड, कृणाल पांड्या, इनफैक्ट आप लिविंगस्टन को देखिए, उनके विकेट भी लिया, अटैकिंग बैटिंग भी कराया, उसके बाद रजत पाटीदार ने एक अच्छा 34 रन का नॉक खेला। सो एवरीथिंग इज क्लिक फॉर आरसीबी इन दिस मैच, एंड आई होप कि वो आगे इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करें। बिल्कुल, ये परफॉर्मेंस अगर कंटिन्यू करेंगे तो उनके लिए सीजन अच्छा जा सकता है और इस बार कई सारे फैंस ने प्रेडिक्ट भी किया है कि आरसीबी प्लेऑफ्स तक पहुंचेगी और ये उनके लिए मुमकिन होता हुआ दिख रहा है जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन को स्टार्ट किया है। निसर, जिस तरीके से आरसीबी की एक पावरफुल परफॉर्मेंस की बात की जाए, लेकिन उससे ज़्यादा चर्चा मैं करना चाहूँगा केकेआर की खराब परफॉर्मेंस की, क्योंकि वेंकटेश अय्यर एक ऐसा खिलाड़ी जिसको 23 करोड़ से ज़्यादा की कीमत में खरीदा गया। हालांकि अगर इस प्राइस टैग को हटा भी दिया जाए, उसके अलावा भी बीते कई सीजन्स में वेंकटेश अय्यर इनके लिए एक बेहतरीन परफॉर्मर रहे थे। उसके बावजूद उनके बल्ले से रन नहीं निकले, फ्लॉप नज़र आए। साथ ही बात की जाए अगर, तो कह सकते हैं जो स्टार स्पिनर्स जिन पर केकेआर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा था, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले हम जब कंपैरिजन कर रहे थे खासकर आरसीबी और केकेआर के स्पिन बॉलिंग अटैक का, तो वहाँ पर आरसीबी बिल्कुल ही कमज़ोर नज़र आ रही थी। लेकिन मैच में बिल्कुल इसका उलट चीज़ देखने को मिली। ऐसा क्या हुआ जिस वजह से ये दोनों फैक्टर काम नहीं किए केकेआर के लिए? चाहे वो बैटिंग कह सकते हैं जो उनके मिडिल ऑर्डर डेप्थ थी, उसके अलावा चाहे बॉलिंग यूनिट में जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती और ये कह सकते हैं सुनील नारायण का जादू नहीं चला। यार सिंपल सी बात है, आई थिंक हर्षित ने भी ये बात मेंशन की थी कि वरुण वेंकटेश अय्यर काफी बढ़िया खेले हैं केकेआर के लिए, बट लास्ट 2 सीजन में कुछ ज्यादा ऐसा कुछ आई पॉपिंग परफॉर्मेंस नहीं आया था। तो इट वाज अ बिग सरप्राइज कि आपने वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ में खरीदा। अगर यार आपको वो बंदा उतना वैल्यूएबल लग रहा, यू माइट एज वेल हैव रिटेन्ड हिम। वो भी आपने नहीं किया और आपने उसके पीछे गए, तो आपका पूरा सेंटर जो ऑक्शन में बना टेबल वो इनके अराउंड बना था वेंकटेश अय्यर के, जिनका परफॉर्मेंस लास्ट 2 सीजन में कुछ इतना खास नहीं रहा। मतलब बिल्कुल आई कैचिंग वाला नहीं था। ठीक है, डिसेंट इनफ आपके रन आ रहे थे, लेकिन नॉट द 23 करोड़ डिजर्विंग परफॉर्मेंस इट वाज, जिस तरीके से वो हाइप अप कर दिया गया उस प्राइस टैग को।
तो वो एक मेजर इश्यू पहले से ही था कि वेंकटेश अय्यर किस तरीके से करे। इवन डोमेस्टिक सर्किट में भी मतलब ऐसा कुछ हो नहीं रहा था उनसे कि आपको लगा कि ना ये बंदा बिल्कुल फॉर्म में आ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल अजिंक्य रहाणे, हर्षित ने मेंशन किया था, सैयद मुश्ताक अली में इतने जबरदस्त रन मार के आए, इतने बढ़िया फॉर्म में थे, ओपन कर रहे मुंबई के लिए, अंकुश रघुवंशी की जगह नहीं बन रही थी उस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, तो वो फॉर्म में आ रहे थे। तो उस फॉर्म के साथ ही उन्होंने वो फॉर्म आपको यहाँ दिखा भी रहाणे का। तो वेंकटेश अय्यर का वाज देयर वाज नो फॉर्म एज सच जिस with which you would go by. सेकेंडली, जिस तरीके से ये मिडिल ऑर्डर ने आपने बात की, अगेन इट कम्स बैक टू द ऑक्शन, जहां से ही हमने ये लाइनअप देखा कि आपके पास क्विंटन डिकॉक, रहमान लोबोस, अंकुश रघुवंशी, अजिंक्य रहाणे आए वहां। मतलब वो आपके पास वो मिडिल ऑर्डर में एक कामिंग हेड जो चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा था। लास्ट सीजन आपके पास श्रेयस अय्यर थे जो कामिंग हेड थे, जो जिस जिस तरीके की पारी विराट कोहली ने खेली, ही काम्ड द चेज अराउंड। तो वैसा एक आपके पास एक इमेज या प्लेयर था श्रेयस अय्यर। उससे पहले आपके पास नीतीश राणा था, वैसा एक प्लेयर। तो इस लाइनअप पे वो मिडिल ऑर्डर में वो कामिंग हेड, वो जो एक उस एक्सपीरियंस में जिस तरीके से टफ सिचुएशन को मैन्यूवर कर पाया, वैसा बंदा था ही नहीं। और वही आपको दिखा, द लैक ऑफ इट। जहां पे रहाणे आउट हुए, जहां पे सुनील नारायण का विकेट निकला, जहां कृणाल पांडे ने कमबैक किया, आरसीबी ने कमबैक किया, रिंकू सिंह हो, चाहे वेंकटेश हो, चाहे रमनदीप हो, या आंद्रे रसल हो, वो क्लूलेस लग रहे थे। क्लूलेस इन द सेंस कि आंद्रे रसल का एक रोल है, वो 16-17 ओवर में आते हैं, वो रन ठोक के जाते हैं। रिंकू सिंह भी, फॉर वट एवर यू टॉक अबाउट, ही हैज बीन द फाइंड ऑफ आईपीएल, द ग्रेट फेरी टेल स्टोरी। रिंकू भी एक फिनिशर है। उनका बेस्ट स्लॉट इज व्हेन ही कम्स इनटू बैट नियर अबाउट द 16th एंड 17th ओवर, वहां से वो रन निकालते तो रन निकालते हैं। अब जहां रिंकू को 12वें 13वें ओवर में खिला दिया, इट इज ही इज आउट ऑफ हिज डेप्थ। और यहाँ पे भी आपको वही दिखा, ही वाज प्रीटी मच आउट ऑफ हिज डेप्थ। और जहां पे अंकुश रघुवंशी को आपने उस मिडिल ऑर्डर पे खिला दिया, आई वाज लाइक कि यार रघुवंशी को आप, अगेन जैसे मैंने पहले एट द स्टार्ट बोला कि रघुवंशीज वैल्यू, यू सॉ हिम एज एन इम्पैक्ट प्लेयर कमिंग अप दी ऑर्डर, जहां पावर प्ले में या न्यू बॉल के काफी वो खेल रहे थे, वहां पे रन निकाल रहे थे। यहाँ पे अगेन 22 ऑफ 30 इन दैट मिडिल ओवर्स वाज वेयर कोलकाता लॉस्ट आउट। वो जो 20 रन जो नहीं बना पाए, वो वहीं पे ही था। तो लैक ऑफ डेप्थ एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट मिडिल ऑर्डर वाज वेरी मच एक्सपोज। ये थी बैटिंग का एस्पेक्ट। बॉलिंग के एस्पेक्ट में वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण आपके की बॉलर्स हैं। सुनील नारायण फिर भी अच्छी इकोनॉमी, 6 की इकोनॉमी में उन्होंने 4 ओवर अपने डाले, जैसे वो करते हैं उन्होंने वो किया। इशू वरुण चक्रवर्ती बस, ठीक है वो फॉर्म में आ रहे थे, सब कुछ आ रहे थे, कोलकाता में बारिश हुई थी, थोड़ा बहुत वो स्लिपरी था। आई एम नॉट सेइंग ड्यू फैक्टर होगा, बट स्टिल इट वाज अ बिट स्लिपरी। और जनरली आप देखते हैं कि यार ईडन गार्डन्स डज टेंड टू हेल्प, इट्स अ ट्रू विकेट, पेसर्स को भी थोड़ी मदद मिलती है, अच्छा पिच होता है, मतलब अच्छे आप पटक के बॉलिंग दे डालते हैं तो बॉल उछल के आती है, जैसे जॉश हेजलवुड का आपने देखा। स्पिनर्स को उतना मददगार नहीं होता। मे बी 3 या 4 या 5 matches down, you would see a Varun Nair and a Sunil Narayan in their elements in that Eden Gardens track. So for a spinner, a fresh Eden Garden track isn't the greatest, so to speak. तो वो एक इशू था कि start Eden Gardens में पहले मैचेस में maybe you may not see spinners doing that well until unless you are bowling exceptionally well, like maybe a Sunil Narayan would do. वरुण चक्रवर्ती, इट वाज अ बैड डे, बट एज हर्षित पॉइंटेड आउट, यार जिस तरीके से उनको ठोका, जिस तरीके से फिल सॉल्ट ने वो आगे आगे से दो इनसाइड आउट शॉट मारे, पूरा रिदम बिगाड़ दिया, एंड देन विराट कोहली फॉलोड इट अप। सो Varun was put under pressure immediately, and Varun, for me, I look at him as a rhythm bowler. उनका rhythm पहले 3 या 4 बॉल में दिख गया तो वो 4 ओवर निकाल देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जहां आपने उनको अनसेटल कर दिया पहले ओवर में ही, फिर वो दिक्कत हो जाती है, और वही आपको देखने को मिला। सो इट वाज अ वेरी प्लान्ड अटैक बाय फिल सॉल्ट कि भाई जो आने दे, मैं आउट हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आई विल ट्राई टू टेक ऑन दिस गाय। और आज के दिन वो चीज चल गई। अगले मैच में या अगले टाइम अगर केकेआर वर्सेस आरसीबी होता है एंड फिल सॉल्ट ट्राई करते हैं कि नहीं मैं ये करने जाऊंगा, मे बी वरुण चक्रवर्ती विल गेट द बेटर ऑफ हिम। बट दिस टाइम अराउंड यही दिक्कत हुई यहाँ पे। आई मीन यू कुडंट फॉल्ट अजिंक्य रहाणे हियर। इट वाज मेजरली व्हाट हाउ फिल सॉल्ट प्लेड। वो ही वाज गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग, रिस्क लिए और ऑल द रिस्क पेड ऑफ फॉर हिम। सो बैड डे फॉर केकेआर। बैटिंग मोर देन द बॉलिंग, मेरे को लगा यार बैटिंग में टेक्निकल वो एक फ्लॉ जो कहते हैं ना, स्ट्रेटेजिक फ्लॉस थे, बट बॉलिंग में इट वाज जस्ट आरसीबी वर जस्ट टू गुड। अगर इस
आरसीबी बैटिंग फॉर्म के साथ कोई भी बॉलिंग अटैक आ जाए, इवन जीटी विच आई कंसिडर द बेस्ट बॉलिंग अटैक एट दिस टाइम इन दिस आईपीएल, उनको भी वो धूल चढ़ा देते, बिकॉज द वे सॉल्ट स्टार्टेड, द वे विराट कोहली केम अप एंड प्लेड द सेकंड फिडल, और पाटीदार भी यार वेरी क्रूशियल इनिंग्स 32 बना के आउट हुए, बट उन्होंने वो मोमेंटम लूज नहीं करने दिया। तो इट वाज अ गेम प्लान दैट आरसीबी वेंट इन विद, और बिल्कुल सही तरीके से वो गेम प्लान उन्होंने एग्जीक्यूट किया। बिल्कुल, गेम प्लान आरसीबी ने जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया वो उनके लिए कह सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से काम आया। हर्षित, एक चीज़ और, एनरिक नोरकिया, उनका कह सकते हैं इस्तेमाल नहीं किया गया। वैभव अरोरा को सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में चुना गया, और जिस प्लेयर की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि स्पेंसर जॉनसन को तरजीह दी गई थी और सबसे महंगे इस मुकाबले में वही साबित हुए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ड्रीम डेब्यू तो नहीं साबित हुआ, जिस तरीके से सुनील नारायण ने उनको कैप दी थी, आईपीएल में डेब्यू करते, केकेआर के लिए डेब्यू करते हुए नजर आए थे, लेकिन वो डेब्यू कह सकते हैं केकेआर के उतना खास काम नहीं आया। देखिए, एंड्रिक नोकिया इम्पैक्ट प्लेयर के लिस्ट में थे, बट उनका प्लेइंग 11 में तो हो ही नहीं सकता था, बिकॉज ऑलरेडी 4 ओवरसीज प्लेयर केकेआर प्लेइंग 11 में अनाउंस कर चुका था। तो एंड्रिक नोकिया का सिर्फ वहाँ पे नाम था, वो प्लेइंग 11 में तो नहीं आने वाले थे। और स्पेंसर जॉनसन का, जैसे मैंने प्री मैच में भी बोला कि शायद एंड्रिक नोकिया का फिटनेस शायद अभी 100% नहीं है, इसमें भी इस रीजन से, वरना तो मुझे लगता नहीं कोई और रीजन होता कि स्पेंसर जॉनसन को एंड्रिक नोकिया के ऊपर प्रेफरेंस दिया गया। और जहां तक रही बात उनके इकोनॉमी की, आज के परफॉर्मेंस की, यार आज केकेआर के किस बॉलर ने परफॉर्म ढंग का किया? सभी की मार पड़ी है। सुनील नारायण को देखिए, 4 ओवर में 27 रन के अलावा उसके बाकी अलावा सभी बॉलर्स की मार पड़ी है। तो मैं एक से स्पेंसर जॉनसन को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, बिकॉज स्पेंसर जॉनसन अभी फेयरली न्यू है इंडियन क्रिकेट में, इंडियन आईपीएल में नए हैं। पिछले साल भले ही वो जीटी के साथ मिले नहीं थे, और तो एक मैच के बेसिस पे उस प्लेयर को जज करना थोड़ा सा मुश्किल है। और आज का विकेट भी, और आज का जिस तरह का परफॉर्मेंस था आरसीबी का, जिस तरह का परफॉर्मेंस था केकेआर का, जिस तरह कंडीशन थे, वहाँ पे बॉलर्स के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। जॉश हेजलवुड को हटा दो तो केकेआर के पास बॉलर्स की भी पिटाई हुई है। जॉश हेजलवुड एक एक्सेप्शनल टैलेंट है आईपीएल में, और या इंटरनेशनल क्रिकेट में हमेशा ऑल वन आउट दिखते हैं वो। तो वही है कि स्पेंसर जॉनसन से देखिए उम्मीद है, एक लेफ्ट आर्म पेसर है, अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से आते हैं, बात होती है स्टाफ का, उन्हें सक्सेसफुल बोला जाता है, भले ही उतना पेस नहीं है, बट एक्यूरेसी है, लीथल यॉर्कर्स है, माना जाता है। और आगे आने वाले मैचेस में देखिए अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं स्पेंसर जॉनसन, एक क्योंकि नाम है। देखिए पिछले बार जब आईपीएल ऑक्शन में था, 10 करोड़ में खरीदा था जीटी ने उन्हें, कुछ तो बात रही होगी, टीमें उनके ऊपर पॉइंट लेती हैं, पर अभी एक मैच है तो देखते हैं कैसे होगा। और क्या चाहेगी यार कि स्पेंसर जॉनसन उनके लिए परफॉर्म करें, क्योंकि अगर आप देखें लास्ट सीजन मिचेल स्टार्क थे, वो नहीं है, फिर उन्होंने उमरान मलिक खरीदे थे ऑक्शन में, वो भी इंजर्ड होकर बाहर हो चुके हैं, और एंड्रिक नोकिया उनका फिटनेस के स्ट्रगल्स रहे हैं, तो उसके अलावा उनके पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं फास्ट बॉलिंग में। उन्हें चाहिए कि स्पेंसर जॉनसन आने वाले मैचेस में उनके लिए परफॉर्म करके दे। और ठीक है, मैं मानता हूँ केकेआर का जो वेन्यू है ईडन गार्डन से, वो थोड़ा सा रन स्कोरिंग वेन्यू रहा है, बट आगे आने वाले मैचेस जब टीम बाहर ट्रैवल करने जाएगी, जहाँ पर ऐसे वेन्यूज मिलेंगे आपके पास, प्लस रेजिस्टेंट होता है, रन बनाना, बाउंड्रीज थोड़ा बड़ी होती है, रन बनाना थोड़ा और मुश्किल होगा, तो वहां पर स्पेंसर जॉनसन एक अच्छे वेपन साबित होंगे। क्योंकि देखिए लेफ्ट आर्म पेसर्स ने हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आईपीएल में, इनफैक्ट तो स्पेंसर जॉनसन इज दैट गाय कि हम आगे देख सकते हैं। बिल्कुल, कह सकते हैं स्पेंसर जॉनसन से अभी उम्मीदें जरूर होंगी, कह सकते हैं यहाँ पर केकेआर को। नहीं सर, क्या अभी केकेआर की जो स्क्वाड है, खासकर आज जो प्लेइंग 11 थी, थोड़ी सी एक अनबैलेंस सी स्क्वाड दिखी जहाँ पर प्लेइंग 11 में, और उसको उसकी कुछ फ्लॉस तो अभी हर्षित ने पॉइंट आउट कर दिए, लेकिन क्या हम उम्मीद करें कि आगे आने वाले मुकाबलों में ये प्लेइंग 11 चेंज देखने को मिलेगा? क्या इसी के साथ स्टिक करेंगे? क्योंकि मोइन अली जैसा एक ऑलराउंडर आपके पास है, इतना एक्सपीरियंस है उनके पास, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मोइन अली को यूज़ कर सकते थे। मोइन अली जिस तरीके से एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे, तो प्लेइंग 11 में क्या कोई शिफ्ट देखने को मिल सकता है? यार प्लेइंग लेन में शिफ्ट तो जरूर होगा, अगर ये एक आध दो मैचेस और हारते हैं। ये पहला ही मैच था, लेट्स गिव दैट मच टू केकेआर कि ये इनका पहला ही मैच था, एंड दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट 11 दे कुड पुट आउट ऑन द फील्ड, बारिंग एंड एंड्रिक नॉर्किया फॉर स्पेंसर जॉनसन। बट दे वुड हैव नोन कि मतलब देखो, आप अपने हिसाब से बेस्ट 11 चूज करते हैं, आपने ऑप्शन टेबल पे जो भी किया उस हिसाब से आप देखते हैं। इट वाज अ बिग मिस टू स्पेंड सो मच ऑन अ वेंकटेश अय्यर, दैट आपके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि आप किसी और उस स्लॉट पे या किसी और स्लॉट पे किसी बेटर प्लेयर को लेकर आ सकते थे। बट दैट इज डन एंड डस्टेड, आपने वो ऑप्शन कर लिया, 4 महीने आपके पास है टू सिट एंड डिसाइड कि यार मेरे बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। यही उनकी 11 बनी, और 11 उन्होंने बनाया होगा तो वही चीज इनके दिमाग में आया होगा कि यार मेरा जो मिडिल ऑर्डर है, हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, ये थोड़ा सा लैग
lacking in experience. हमने big hitter up कर दिए, जैसे हर्षित ने बोला था, the 3 Rs, Russell, Rinku and Ramandeep. आप फिनिशर्स आपने भर लिए, लेकिन आपके पास वो एक T20 डायनामिक प्लेयर नहीं है. यू आर होपिंग दैट अंकित रघुवंशी बिकम्स दैट डायनामिक प्लेयर. हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते. दिस वाज इज प्रॉब्ली इज वेरी मच वेरी नेसेंट इनटू हिज करियर. वो उस फॉर्म पे आ सकते हैं. लुकिंग एट देयर स्क्वाड, डेप्थ तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, कि कोई चांसेस नहीं है. आपने मोइन अली की बात की, बट देन अगेन फॉर मी मोइन अली एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, एज एन ऑलराउंडर, आपके पास रसल, नारायण, गुरबाज स्लैश क्विंटन डिकॉक और पेसर, ठीक है, ये 4 है. तो इसमें मोइन अली की जगह आपकी बनी नहीं रही. आप मोइन अली को घुसाना है तो आपको यू विल हैव टू रेक योर ब्रेन्स कि भाई मैं किस जगह कहाँ पे कैसे खिलाऊं. मोइन अली, in my mind, the best is he has to bat in the top 3 or the top 4 to give the best out of his batting. मोइन अली का आपका, आप सोच रहे हैं कि भाई मैं एक स्पिनर खिलाऊंगा, बट आपके पास वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण तो ऑलरेडी है ही ना. तो आपके जो स्पिन का कोटा इन दैट वे इज प्रीटी मच देयर. सो यू डोंट रियली नीड मोइन अली फॉर द बैटिंग, फॉर द बॉलिंग. अब बैटिंग के लिए आप सोच रहे हैं कि डायनामिक है, आई डोंट थिंक मोइन अली इज द राइट फिट. ही इज पास्ट हिज प्राइम. मेरे को पता नहीं उन्होंने क्यों लिया मोइन अली को. आई डोंट थिंक इट्स अ राइट कॉल दैट वे. What you could have done differently in this match is that instead of an Angakrish Raghuvanshi, you could have actually put in a Manish Pandey. Manish Pandey Yeah. 3 या 4 उस पे आप कर लेते तो maybe that role of what a Nitish Rana was doing or what a Shreyas Iyer was doing, आपको वो स्टेबिलिटी या थोड़ा एक्सपीरियंस आपको मिडिल ऑर्डर में मिल जाता. सो जो टफ फेस था, जहाँ कृणाल पांड्या वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, और साथ में रजत पाटीदार, बाकी रजत पाटीदार ने जिस तरीके से अपने बॉलर्स को लाइनअप किया, वहां पे जो फंस गए थे ना ये लोग, रिंकू जैसे फंसा, जैसे वेंकटेश अय्यर फंसा, मनीष पांडे वुड हैव बीन एबल टू नेविगेट दैट फेज बेटर. तो मेरे को लग रहा है कि केकेआर कुड थिंक ऑन दोस लाइंस, यार हमें थोड़ा एक्सपीरियंस ऐड करना पड़ेगा. अजिंक्य रहाणे एट नंबर 3 ही डिड एक्सीडिंगली वेल, नो putting him down on what he did. But then again, for me, Ajinkya Rahane, and I think this was Harshit who had mentioned, doesn't really fit in the scheme of things for a T20 cricket in the current setup. ठीक है, एक अच्छे पारी आ गई, but do you expect Ajinkya Rahane to give you that kind of performance, score a strike rate of 200 every game? I am not sure that would be the case. So that is a major flaw there here in itself. तो काफी चेंजेस तो होंगे. आई मीन एंड्रिक नॉर्किए का कुछ हमें पता नहीं है कि फिट है नहीं है, क्यों नहीं खिलाया, तो वेरी इंटरेस्टिंग. वैभव अरोरा एंड हर्षित राणा लास्ट ईयर हैड अ गुड सीजन, बट देखो हमेशा ये होता है कि इट्स ऑलवेज द सेकंड सीजन वेयर टीम्स फिगर यू आउट. टीम्स ने आपको देख लिया पहले सीजन या जो भी है इनिशियल सीजन में, फिर जब आपका एक अच्छा सीजन होता है उसके बाद आप कम बैक करते हो तो अगले सीजन में teams know what you are doing. आपके अगेंस्ट के प्लान्स बनेंगे. सो इट वुड बी अ टफ टेस्ट फॉर वैभव अरोरा, हर्षित राणा, जो पिछले साल बहुत बढ़िया खेले थे केकेआर के लिए. अभी प्लेयर्स वुड हैव, ऑपोजिशन टीम्स वुड हैव अ बेटर प्लान अगेंस्ट यू, तो उनको और अपना गेम स्टेप अप करना पड़ेगा. और आज हमें वही दिखा कि वैभव अरोरा स्विंग कराते हैं, स्विंग से उन्होंने काफी विकेट्स लिए थे, काफी परेशानी की थी, बट लुक एट द वे हाउ फिल सॉल्ट वाज कवरिंग दैट स्विंग. 2 स्टेप आगे आके खेले, ऑन द अप को खेल रहे हैं. तो बेसिकली यू हैव फिगर्ड इट आउट. उनके हिसाब के लिए आपके पास गेम प्लान था. सो एवरी टीम वुड हैव अ गेम प्लान फॉर यू. तो दिस इज वेयर अ टीम मैनेजमेंट वुड कम इन एंड से कि भाई हमें कहीं ना कहीं तो स्टेप अप करना है. विल हैव टू ब्रिंग इन एन एक्स फैक्टर. हमें कुछ तो यहाँ करना है. प्लेयर्स लाइक वैभव अरोरा, प्लेयर्स लाइक हर्षित राणा वुड नीड टू स्टेप अप. इवन फॉर समबडी लाइक वरुण चक्रवर्ती. हमने इतनी तो बात कर ली वरुण चक्रवर्ती की, यार सब लोग देख रहे होंगे ना, माइन्यूटली उनको रीड कर रहे होंगे कि यार उनके हाथ से कैसे बॉल निकल रही है, कौन सी बॉल निकल रही है, उनको प्रेशर में कैसे डाला जा सकता है. नाउ दिस इज द टेस्टिंग फेज फॉर वरुण चक्रवर्ती ऑल्सो. इवन दो अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में धूम मचाया है, आप पूरे फॉर्म में आ रहे हैं, बट व्हेन टीम्स कम इन स्ट्रेटेजाइज अगेंस्ट यू, आपके लिए बहुत टफ होता है. और आज के मैच में वही दिखा कि वो स्ट्रेटेजीज वट एवर दे हैड आरसीबी फॉर द केकेआर bowlers, that was executed perfectly. अब केकेआर की बारी है कि to figure out कि अब उन्हें पता लग गया oppositions are going to come hard at you. What is your best possible scenario here? Playing 11 changes अगले 2 मैचेस में मैं देख नहीं रहा हूँ, to be honest, but मेरे को लग रहा है वो होगा. समझ लेकर अंकित रघुवंशी, रिंकू सिंह, Venkatesh Iyer, this 4, 5, 6 does not give me confidence. बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस लैक करता हुआ दिखा था. इस सेशन को रैप करने से पहले हर्षित, आखिरी सवाल, श्रेयस अय्यर को क्या मिस किया आज केकेआर ने? क्योंकि
4 नंबर की बैटिंग को विनीत सर ने कह सकते हैं 4th पोजीशन पर जो बैटिंग थी उसको विनीत सर ने पॉइंट आउट किया। साथ ही एक कह सकते हैं एक लीडरशिप की कमी, हम भले ही अजिंक्य रहाणे को उनका कह सकते हैं उनकी पारी के लिए रिवॉर्ड दें या जिस तरीके की फॉर्म वो लेकर आ रहे हैं, और मेक शिफ्ट कप्तान अभी भी मैं उनको टैग देना चाहूंगा कि मेक शिफ्ट कैप्टन है, प्लान में नहीं थे, इस अब कैप्टन बना दिया गया है। गौतम गंभीर एज एन मेंटर अब केकेआर के साथ मौजूद नहीं है, और श्रेयस अय्यर जो आपके विनिंग कप्तान थे, और सबसे बेहतरीन चीज़ है कि वो इतनी अच्छी फॉर्म में है इस समय, और वो मुझे लगता है करियर की अपनी सेकंड इनिंग खेल रहे हैं। जिस तरीके से वो लगातार टीम से बाहर रहे थे, फिर आईपीएल में उन्होंने धमाकेदार पिछले सीजन में जो परफॉर्मेंस दी थी, तो क्या आज केकेआर में श्रेयस अय्यर की कमी और गौतम गंभीर की कमी देखने को मिली? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि केकेआर ने आज श्रेयस अय्यर को मिस किया। देखो, क्योंकि यार देखो, प्लेटफॉर्म तो सेट करके गए थे ना अजिंक्य रहाणे और फिल सॉल्ट। अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण 107 रन बना के गए थे ना, जब अजिंक्य पे सुनील नारायण आउट हुए 107 रन हो चुके थे बोर्ड पे, 2 विकेट, दूसरा विकेट गिरा था, 10 ओवर ही हो रहे थे। आपके पास पूरा प्लेटफॉर्म सेट था, और उस पे आप उस पोजीशन पे जब वो उस टाइम पे मैच सिचुएशन थी, वहां पर आपको श्रेयस अय्यर की नहीं, वहां पे आपको रिंकू सिंह, रसल और रमनदीप सिंह की जरूरत थी, और वो तीनों आज इस प्लेइंग 11 का पार्ट थे। ठीक है, तो अगर वो परफॉर्म वहां पे नहीं कर पाए, फिर आप वहां पे श्रेयस अय्यर आके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लेते, मैं नहीं मानता। बिकॉज उस पोजीशन पे जहां पे आपके लिए पूरा स्टेज सेट है, उस पर रसल रिंकू से डेंजरस, अगर आप इंडियन प्लेयर्स में देखें तो रिंकू से डेंजरस बैट्समैन, और वर्ल्ड क्रिकेट में देखें तो रसल से डेंजरस बैट्समैन कोई भी नहीं था। बट वो बिल्कुल प्रॉपर फ्लॉप हुए, और रमनदीप सिंह तो लास्ट तक खेलते रहे, बट 6 रन बनाए 9 बॉलों में खेल के। तो रमनदीप सिंह को भी देखिए, बहुत बात हुई थी लास्ट सीजन आईपीएल में, एक डेथ ओवर का फिनिशर का रोल उन्हें दिया गया था, और उन्होंने बखूबी निभाया था, जिसके वजह उन्हें इंडिया खेलने का मौका भी मिला और इंडिया डेब्यू भी किया उन्होंने। तो वो सिचुएशन था, मौका भी था, दस्तूर भी था, प्लेइंग 11 सामने वाली जो टीम थी उनके बॉलर्स भी मार खा रहे थे, आपके पास पूरा प्लेटफॉर्म सेट था, पर वो वहां पर केकेआर पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। तो मुझे लगता है कि जो प्लेयर्स आज परफॉर्म नहीं कर पाए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी आगे आने वाले मैचेस में, वरना ऐसी जो परफॉर्मेंस आज हुई है आगे आने वाले मैचेस में भी होगी। और आज तो शायद 109 रन पहले बोर्ड पे टंग गए थे, इसलिए 176 बन गए, और अगले मैच में अगर जैसे विनीत ने बोला अजिंक्य रहाणे या अंकित रघुवंशी अगर वो रन नहीं बना पाते हैं, वो क्योंकि हर मैच में तो नहीं बनेंगे ना उनसे भी, तो वो तो शायद केकेआर फिर इतने रन भी नहीं बना पाएगी। तो वही है कि इट्स हाई टाइम अंडर रसल, और ये देखिए अंडर रसल, रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह तीनों रिटेन्ड प्लेयर्स हैं। ठीक है, इनको रिटेन्ड किया गया था, उसके बाद वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 24 करोड़ रुपए देके खरीदा। तो ये 4 प्लेयर पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है केकेआर ने, बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया है, और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। देखिए आप स्ट्रगल देखिए, इनिशियली स्ट्रगल कर रहे थे, इनिशियली आज सुनील नारायण ने भी काफी स्ट्रगल किया, इनिशियली अजिंक्य रहाणे ने भी काफी स्ट्रगल किया, बट उसके बाद भी अजिंक्य रहाणे के 25 बॉलों में 50 था। तो वही है कि टाइम लेके, कि अगर थोड़ा टाइम लेकर आप अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं तो आप करिए। मैं अंडर रसल के विकेट से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। सुयश शर्मा जिनकी प्रॉपर पिटाई हो रही थी इस मैच में, तो उनको चौथा ओवर दिया गया सिर्फ इसलिए कि अंडर रसल को शायद वो आउट करेंगे, और जिस तरह का उन्होंने चौका मारा, जिस तरह का डिसमिसल था, मुझे लगा ही नहीं कि वो बॉल को अंडरस्टैंड भी कर पाए कि वो क्या बॉल डालने वाले हैं। तो वहां पर वो गलती हुई है, और रसल को अब क्योंकि एक नया फोकस है, डिफेंडिंग चैंपियंस, और लास्ट सीजन क्योंकि बहुत बात हुई थी गौतम गंभीर की कि गंभीर ने जिताया, आप गंभीर नहीं है, इन प्लेयरों के पास मौका है कि दिखाने के लिए कि हम भी उतने ही कंट्रीब्यूटर थे उस जीत में जितने गंभीर थे। गंभीर बाहर बैठे थे, पर सारा क्रेडिट गंभीर को ही दिया गया था, हम सब जानते हैं। तो इस बार मौका है और इनको करके दिखाना होगा, और अगर नहीं करके दिखाते तो ये जो आज हुआ है इससे भी खराब परिणाम आगे आने वाले मैचेस में आ सकते हैं। क्योंकि बाकी टीमों की अगर आप बॉलिंग कंपैरिजन देखें तो मुझे लगता है कि आरसीबी कंपैरिजन में बाकी टीमों का बॉलिंग अटैक और ज्यादा बेहतर है, और मिडिल ऑर्डर में उनको पता है कि अगर यहाँ पर इनको टारगेट किया जाए तो फिर प्रॉब्लम्स केकेआर के लिए बढ़ सकती हैं। जैसे कि विनीत ने बोला कि मैं अगले 1-2 मैचेस में चेंजेस नहीं देख रहा हूँ, बट अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहा तो यहाँ पर चेंजेस होंगे, बड़े चेंजेस होंगे। और क्योंकि आप देखिए ना, बैकअप में रसल की हम बहुत बात करते हैं, बट रसल के बैकअप में आपके पास रॉबमन पॉवेल हैं वेस्ट इंडीज से। रसल आप अगर आप बॉलिंग, आप देखिए आज उनको रसल को बॉलिंग नहीं कराएंगे, और रसल की अगर आप बॉलिंग नहीं करा रहे तो रॉबमन पॉवेल एक शायद बेटर ऑप्शन हो सकता है रसल, क्योंकि देखिए रसल का फिटनेस का भी इशू है, बॉलिंग की वजह से उनको प्रेफरेंस मिलता है, बट अगर रन नहीं आ रहे बैट्समैन से, तब रॉबमन पॉवेल पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सुनील नारायण देखिए आपके लिए अनड्रॉपेबल है, क्योंकि वो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, स्पिन बॉलिंग का आज भी उनका कोई जवाब नहीं है। तो अंडर रसल इज दैट वन गाय। फास्ट बॉलिंग में देखिए स्पेंसर जॉनसन की बात करिए, बट मे बी आने वाले मैचेस में एंड्रिक नॉकिल को भी मौका मिलेगा। तो वही है कि एक से ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं, बट क्योंकि बड़ा रेपुटेशन है इन प्लेयर का, बड़ा भरोसा दिखाया गया, तो इनको परफॉर्म करके देना पड़ेगा। और जहां तक रही बात अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी से, आई एम नॉट टू क्रिटिकल ऑफ अजिंक्य रहाणे कैप्टनसी, बिकॉज आज का गेम यार उसने पास जब तक वो था क्रीज पे उसने सेटल करके दिया, और उसके बाद गेम उसके कंट्रोल में था ही नहीं कभी। आपके बैट्समैन ने डिसअपॉइंट करके आरसीबी को मौका दिया वापस आने में, और इनिशियली 2 ओवर में पहले आपका जो सबसे बड़ा बॉलर है अजिंक्य वरुण चक्रवर्ती, इस मैच आपका सबसे बड़ा बॉलर था। अब अगर तो पहले ओवर में उसको 20 रन पड़ जाएंगे तो फिर उसका कप्तान क्या कर लेगा। तो
आई एम नॉट टू क्रिटिकल ऑफ अजिंक्य रहाणे, ठीक है, अजिंक्य रहाणे के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा केकेआर को कैप्टन करना, हम सब सरप्राइज से उनका अपॉइंटमेंट हुआ, बट ही इज अ क्वाइट अ कैपेबल लीडर, और आने वाले मैचेस में अगर अजिंक्य रहाणे अपनी इस तरह से बैटिंग कंटिन्यू करते तो वहां से तो surely डिफरेंस बनाएंगे। बट तो केकेआर के जो रिटेन प्लेयर्स हैं, 6 रिटेन प्लेयर्स, जिसमें से 6 के 6 आज खेले थे, और 6 के 6 में से सुनील नरेन को छोड़ के बाकी सबने डिसअपॉइंट किया, उनको स्टेप अप करना पड़ेगा, और अगर वो करते हैं तभी केकेआर शायद तीसरी टीम बन पाएगी जो अपना टाइटल डिफेंड कर पाती है, वरना तो एक नया चैंपियन, नया सीजन होगा। बिल्कुल नए चैंपियन और नए सीजन में कह सकते हैं, नए चैंपियन कह सकते हैं उसकी दरकार होगी। और आज क्योंकि प्रेडिक्शन की बात हुई थी, तो वहां पर जब हमने इस मैच से पहले जब प्रेडिक्शन लिया था तो हर्षित ने केकेआर को पिक किया था। मुझे लग रहा है आज वही रेंट हर्षित का देखने को मिला, क्योंकि केकेआर का जो कह सकते हैं केकेआर को एक फेवरिज्म दिया था हर्षित ने अपनी तरफ से, वो आज काम नहीं आया। और आकाश जो हमारे साथ मैच से पहले मौजूद थे, उन्होंने आरसीबी को और खासकर जो कृणाल पांड्या को पिक किया था, कृणाल पांड्या ने सच में वो कह सकते हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर दिखाई और आरसीबी को जीत के काफी करीब लेकर गए। कल आईपीएल 2025 में 2 और मुकाबले देखने को मिलेंगे, जहां पर पहला मुकाबला होगा कह सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच, जो कि हैदराबाद में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है, वो खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच, जो कि चेन्नई में होगा, और वहां पर भी एक सेरेमनी देखने को मिलेगी आईपीएल की। तो फैंस और व्यूवर्स से यही कहना चाहूंगा कि आप जुड़े रहिए, हम आईपीएल 2025 की जितनी जर्नी आगे बढ़ती रहेगी आपके साथ बेहतरीन रिपोर्ट्स और साथ ही पूरी कवरेज आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू विनीत सर, एंड थैंक यू हर्षित फॉर ज्वाइनिंग विद अस। वी विल come back and join our viewers tomorrow at 3 p.m.